ये तो आप जानते हैं कि जब इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर माहौल गर्म था तब भारत बैलेंस कूटनीति के आधार पर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। भारत ने खुलकर कभी भी दोनों देशों का समर्थन नहीं किया, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर देश की जनता के साथ ही साथ भारत सरकार का झुकाव इजराइल की तरफ ही था। और ये बात तब और पुख्ता होगी जब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ जांच के प्रस्ताव पर मतदान देने में भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया था। भारत और फ्रांस ने इससे अपनी कन्नी काट ली थी और अब इसी को लेकर फिलिस्तीन नाराज हो चुका है और उसने भारत को लेकर कुछ कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया है। दरअसल फिलिस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद अल मल्की ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी है। भारतीय विदेश मंत्री को लिखे पत्र में फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने लिखा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ जांच के लिए लाए गए निर्णायक और महत्वपूर्ण वोटिंग के प्रस्ताव के दौरान फ्लोर पर अनुपस्थित रहकर एक महत्वपूर्ण मौका गंवा दिया। अब यहाँ देखिए, फिलिस्तीन अपना गुस्सा भारत पर निकाल रहा है, पर वो ये भूल चुका है कि उसके मुस्लिम देशों के बीच अब दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। दरअसल यूएई ने अभी कुछ ऐसा कर दिया है जो फिलिस्तीन को एक जवाब होगा और पाकिस्तान तुर्की जैसे देशों को एक कड़ा संदेश होगा कि आप जो कर रहे हैं उसे बंद कर दे, वरना अगला नंबर आपका ही होगा। क्योंकि अभी जो यूएई ने फैसला लिया है वो पाकिस्तान, तुर्की और फिलिस्तीन की हालत खराब करने के लिए काफी है। क्योंकि जहां एक तरफ यूएई इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने में लगा हुआ है, तो वहीं इजराइल ने इस साल गर्मियों में यूएई की राजधानी अबू धाबी में अपना कार्यालय बनाने की योजना बनाई है, ताकि विदेशी निवेश के साथ ही साथ खाड़ी देशों और अरब वर्ल्ड के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। और ये जो खबर है वो इजराइल और यूएई को जितनी खुशी देगी उससे कहीं ज्यादा टेंशन 3 देशों को देगी, क्योंकि इन्हीं तीनों को सबसे ज्यादा खून खौलने वाला है। पीपीटी कंट्री यानी कि पाकिस्तान, फिलिस्तीन और तुर्की ये सोच रहे थे कि फिलिस्तीन के कंधे से गोली रखकर चलाएंगे और भारत के साथ ही साथ इजराइल को भी लपेटे में ले लेंगे, पर ऐन मौके पर यूएई ने ऐसा खेल खेल दिया है कि उससे इन देशों के सारे पासे धरे के धरे रह गए हैं। और इजराइल और यूएई ना सिर्फ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि दोनों देशों की जनता भी एक दूसरे के करीब आ रही है। वहीं इजराइल और यूएई के बीच इस समझौते के मुताबिक टैक्स रियायत, डिविडेंड और रॉयल्टी सीमा तय की गई है। अब यहाँ जब मुस्लिम देशों में ही नहीं बन रही है तो वो भारत और इजराइल का क्या बिगाड़ लेंगे। और अब मुस्लिम देशों को लेकर इजराइल को लेकर 2 गुट देखने को मिल रहे हैं जो इजराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की घटना को कम कर देते हैं। यहाँ आप देखिए, एक तरफ इजराइल ज्यादा से ज्यादा देशों के संग अपने रिश्ते सुधारने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है, वहीं पीपीटी कंट्री यानी कि फिलिस्तीन, पाकिस्तान और तुर्की नींव भारत और इजराइल की कमजोर करना चाहते थे, पर उल्टा उन्हीं के खेमे में दरार पड़ना शुरू हो चुकी है।